दुनिया का एक ऐसा देश जो किसी खदान से नहीं बल्कि एक बेहद शांत और मासूम जानवर के सिर से सोना निकालकर हर साल हजारों करोड़ रुपए छाप रहा है। जी हां दोस्तों, एक ऐसा सींग जिसे काटने के बाद वो हर साल फिर से उगाता है और उसे बेचकर लोग अरबपति बन रहे हैं। आज हम जिस सींग के बारे में बात करने वाले हैं उसे दुनिया भर के मार्केट में नरम सोना यानी सॉफ्ट गोल्ड कहा जाता है। यह कोई आम बात नहीं है बल्कि एक ऐसा सीक्रेट बिजनेस है जिसे हमारे पड़ोसी देश चाइना ने पूरी दुनिया से छुपाकर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना लिया है। दोस्तों, आज का यह टॉपिक इतना ज्यादा शॉकिंग और सस्पेंस से भरा हुआ है कि इसे जानने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में दुनिया में ऐसा भी कुछ हो सकता है। इंसान पैसा कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए क्या क्या नहीं करता। कोई जमीन का सीना चीरकर कोयला और सोना निकाल रहा है तो कोई समंदर की गहराइयों में जाकर मोती ढूंढ रहा है। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी को एक ऐसा सोर्स मिल जाए जो कभी खत्म ही ना हो, एक ऐसा जानवर जिसके शरीर का एक हिस्सा हर साल सोने के भाव बिकता हो और उसे निकालने के लिए जानवर की जान भी ना लेनी पड़े। यह सब सुनने में किसी हॉलीवुड मूवी के सीन जैसा लगता है, लेकिन यह 100% सच है। आज हम इसी नरम सोने की पूरी सच्चाई आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक बहुत ही सीरियस रिक्वेस्ट है। यह वीडियो कोई आम न्यूज वीडियो नहीं है जिसे आप थोड़ा सा देखकर स्किप कर दें। इसमें जो फैक्ट्स और जो सीक्रेट्स आज मैं रिवील करने वाला हूं वो आपको इंटरनेट पर आसानी से कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आपने बीच में ही वीडियो छोड़ दिया तो आप एक बहुत बड़ी जानकारी मिस कर देंगे जो आज के मॉडर्न टाइम में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही अनसुने और शॉकिंग टॉपिक्स आपके लिए हमेशा लाता रहूं तो प्लीज अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। साथ ही नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो जो बेल आइकन है ना, उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें ताकि जैसे ही हमारी कोई नई और धमाकेदार वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश हो जाए। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस अरबों डॉलर की इंडस्ट्री का पर्दाफाश देखने के लिए? चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर यह नरम सोना जिसे इंग्लिश में डियर वेलवेट कहा जाता है, यह भला क्या है। जब भी हम हिरण के सींग के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या इमेज आती है? एक बहुत ही सख्त, कठोर और नुकीली हड्डी जो किसी सूखे हुए पेड़ की टहनी जैसी दिखती है। लेकिन यहां जिस डियर वेलवेट की बात हो रही है वो वैसी सूखी हड्डी बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपको पता है कि जब हिरण के सिर पर नए सींग उगना शुरू होते हैं तो उनका शुरुआती रूप कैसा होता है? वो एकदम सॉफ्ट होते हैं। उनके ऊपर एक बहुत ही मुलायम स्पंज जैसी मखमली स्किन होती है। अगर आप उसे छुएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी बहुत ही महंगे और सॉफ्ट मखमल के कपड़े पर हाथ फेर रहे हों। सोचिए जरा, यह हिस्सा इतना ज्यादा अलाइव और फ्रेश होता है कि इसके अंदर खून की नसें होती हैं जिनमें प्रॉपर ब्लड फ्लो होता रहता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से इसे डियर वेलवेट एंटलर कहा जाता है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि यह जो हिरण का मखमली सींग होता है यह कितनी तेजी से बढ़ता है? यह कुदरत का एक ऐसा मैजिक है जिसका जवाब बड़े बड़े साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। कुछ खास मौसमों में और हिरण की कुछ स्पेसिफिक प्रजातियों में तो यह सींग एक दिन में 1 इंच तक बढ़ जाता है। जी हां दोस्तों, एक दिन में 1 इंच। पूरी दुनिया में जानवरों की बॉडी में किसी भी अंग के ग्रो होने की यह सबसे फास्ट स्पीड मानी जाती है। जब यह सींग इतनी तेज स्पीड से बढ़ रहा होता है तो इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन और ग्रोथ हार्मोन इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे नेचर ने अपनी सारी पावर और सारी एनर्जी इसी एक छोटे से हिस्से में पैक कर दी हो। और दोस्तों, यही वो खजाना है जिसने चाइना के पुराने मेडिकल सिस्टम की रातों की नींद उड़ा कर रख दी थी।
चाइना की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जो उनका हजारों साल पुराना इलाज का तरीका है, उसमें इस डियर वेलवेट को किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर इस सींग के अंदर खून दौड़ता है, ये इतना सॉफ्ट होता है, तो जब इसे काटा जाता होगा तब तो हिरण को बहुत भयंकर दर्द होता होगा। यह इस पूरे बिजनेस का सबसे ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट है। चाइना वाले यह दावा करते हैं कि वो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि हिरण को कोई तकलीफ ना हो। इस काम के लिए बहुत ही एक्सपर्ट और ट्रेंड लोगों को रखा जाता है। जब सींग काटने का टाइम आता है तो सबसे पहले हिरण को एनेस्थीसिया देकर सुन्न कर दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑपरेशन से पहले इंसानों को किया जाता है। जब हिरण पूरी तरह से सुन्न हो जाता है और उसे दर्द का एहसास नहीं होता, तब बहुत ही केयरफुली उस मखमली सींग को काट कर अलग कर लिया जाता है। इसके बाद हिरण को वापस फार्म में छोड़ दिया जाता है और यहाँ पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो सींग अगली बार उसी मौसम में उसी जगह पर कुदरती तरीके से फिर से उग आता है। मतलब एक ही जानवर हर साल आपको लाखों रुपए का वो कीमती नरम सोना जनरेट करके दे रहा है और इसके लिए उस जानवर को मारना भी नहीं पड़ता। यह बात चाइना के लोगों को हजारों साल पहले ही समझ आ गई थी। दोस्तों, चाइना में इस डियर वेलवेट का यूज करना कोई आजकल का नया ट्रेंड नहीं है। अगर आप उनका इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह सिस्टम 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। जरा सोचिए, जिस वक्त दुनिया के बहुत सारे देशों में लोग ढंग से कपड़े पहनना और घर बनाना सीख रहे थे, उस वक्त चाइना के राजा महाराजा और वहां के अमीर लोग अपनी पावर और स्टेमिना बढ़ाने के लिए इस नरम सोने का इस्तेमाल कर रहे थे। चाइना के पुराने ग्रंथों में इसे इंसान की वाइटैलिटी यानी अंदरूनी ताकत को बढ़ाने वाला एक मैजिक टॉनिक बताया गया है। वहां के लोगों का यह बहुत पक्का बिलीफ है कि अगर इस डियर वेलवेट का सही डोज लिया जाए तो यह इंसान की बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को एकदम टॉप लेवल पर ले जाता है। जिन लोगों को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होती है, जिनके घुटनों में भयानक दर्द रहता है या आर्थराइटिस की शिकायत होती है, उनके लिए तो इसे रामबाण इलाज माना जाता है। इसके अलावा यह बॉडी की इम्यूनिटी को इतना बूस्ट कर देता है कि इंसान को छोटी मोटी बीमारियां तो छू भी नहीं पाती। और सबसे बड़ी बात, इसे एक एंटी एजिंग सप्लीमेंट की तरह देखा जाता है। चाइनीज लोगों का मानना है कि इसे खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता और इंसान लंबे समय तक जवान और फिट महसूस करता है। यही वजह थी कि पुराने जमाने में चाइना के एम्परर इसे मुंह मांगी कीमत देकर खरीदते थे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि चाइना ने सिर्फ इन पुरानी बातों और मिथ्स के बेस पर इतनी बड़ी ग्लोबल इंडस्ट्री खड़ी कर दी है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। चाइना बहुत स्मार्ट है। उन्होंने अपने इस पुराने नुस्खे को आज के मॉडर्न साइंस के साथ कनेक्ट कर दिया। उन्होंने बड़े बड़े रिसर्च सेंटर खोले, करोड़ों रुपए की फंडिंग की और साइंटिस्ट्स की पूरी फौज लगा दी यह साबित करने में कि डियर वेलवेट वाकई में काम करता है। आज के टाइम में बहुत सी ग्लोबल रिसर्च भी यह मानती हैं कि इस नरम सोने में IGF-1 नाम का एक बहुत ही स्पेशल कंपाउंड होता है। यह IGF-1 हमारी बॉडी के सेल्स को रिपेयर करने में और उनकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर बॉडी में कोई इंजरी हो जाए या मसल्स डैमेज हो जाए तो यह रिकवरी प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देता है। इसके साथ ही इसमें कोलेजन, अमीनो एसिड और ग्लूकोजामाइन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप कभी किसी मेडिकल स्टोर पर जाकर जोड़ों के दर्द की कोई महंगी दवाई चेक करेंगे तो आपको उसके पीछे भी यही सारे सॉल्ट और कंपाउंड लिखे हुए मिलेंगे। तो चाइना ने क्या किया? उन्होंने अपनी उस पुरानी मेडिकल नॉलेज को उठाया, उस पर मॉडर्न साइंस का ठप्पा लगाया और उसे पूरी दुनिया के सामने एक प्रीमियम और ट्रस्टेड प्रोडक्ट बनाकर लॉन्च कर दिया। उन्होंने दुनिया को यह मैसेज दिया कि जो चीज उनके पूर्वज खाते थे वो आज की साइंस की नजर में भी एकदम परफेक्ट है। अब यहां पर एक बहुत ही लॉजिकल सवाल खड़ा होता है, जब पूरी दुनिया में इस चीज की इतनी ज्यादा डिमांड है, लोग इसके लिए पागल हैं, तो चाइना इतनी बड़ी डिमांड को पूरा कैसे करता है? क्या वो जंगलों में जाकर लाखों की संख्या में हिरणों का शिकार करते हैं? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर
चाइना ने अपना सबसे बड़ा मास्टरमाइंड गेम खेला। 1950 के दशक के आसपास ही चाइना की गवर्नमेंट और वहां के बड़े बिजनेसमैन को यह बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि अगर इस बिजनेस को एक लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री बनाना है तो जंगलों पर डिपेंड रहकर काम नहीं चलेगा। अगर वो लगातार शिकार करते रहे तो एक दिन जंगल से सारे हिरण खत्म हो जाएंगे और फिर इंटरनेशनल लेवल पर उन पर बहुत भारी बैन लग सकता है। इसलिए उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया जिसे आज हम डियर फार्मिंग कहते हैं। क्या आपको पता है कि चाइना की सरकार ने इस सेक्टर में अपने किसानों को कितना भारी सपोर्ट दिया? सरकार ने अपनी तरफ से करोड़ों रुपए के फंड रिलीज किए। जो आम किसान थे उन्हें हिरण पालने की बहुत ही एडवांस ट्रेनिंग दी गई। साइंटिस्ट्स ने रिसर्च करके हिरण की कुछ ऐसी प्रीमियम नस्लें तैयार की जो नॉर्मल हिरणों के मुकाबले बहुत ज्यादा और बहुत ही टॉप क्वालिटी का सींग प्रोड्यूस करती थीं। इनमें सिक्का डियर और रेड डियर का नाम सबसे ऊपर आता है। अगर आज आप चाइना के ग्रामीण और आउटर इलाकों में विजिट करेंगे तो आपको वहां एक दो नहीं बल्कि लाखों की संख्या में ऐसे डियर फार्म देखने को मिलेंगे। यह कोई छोटे मोटे फार्म नहीं होते। इनमें से जो बड़े और एडवांस फार्म हैं वहां एक ही जगह पर लाखों हिरणों को एक साथ पाला जाता है। इन बड़े फार्म्स के अंदर उन जानवरों के खाने पीने का, उनकी साफ सफाई का, उनके रूटीन चेकअप का और उनकी ब्रीडिंग का पूरा ध्यान रखा जाता है। यह एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड और मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है। आप इसे बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हैं जैसे हमारे यहाँ दूध के लिए बड़े बड़े डेयरी फार्म होते हैं या मुर्गियों के लिए पोल्ट्री फार्म होते हैं। चाइना ने इस पूरे प्रोसेस को इतना सिस्टमैटिक कर दिया है कि आज वो पूरी दुनिया में डियर वेलवेट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है। फिलहाल के टाइम में किसी भी दूसरे देश के लिए उन्हें इस मामले में टक्कर देना लगभग इम्पॉसिबल है। अब दोस्तों, जब हम हिरण जैसे एक खूबसूरत और पवित्र जीव की बात कर ही रहे हैं तो जरा एक नजर अपने प्यारे भारत देश पर भी डाल लेते हैं। हमारे इंडिया में तो हिरण का जिक्र हमारे हजारों साल पुराने इतिहास, हमारे पुराणों और हमारी संस्कृति में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आपको रामायण का वो सोने के हिरण वाला किस्सा तो अच्छे से याद ही होगा जिसके पीछे भगवान राम गए थे। आज भी अगर आप भारत के किसी प्राचीन मंदिर में चले जाएं तो आपको वहां की दीवारों पर हिरण की खूबसूरत नक्काशी और मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी। हिरण हमेशा से हमारे नेचर और हमारे जंगलों का एक बहुत ही प्यारा और पवित्र हिस्सा रहा है। लेकिन दोस्तों, जब बात आती है इस जानवर से पैसा कमाने की या इसका कमर्शियल यूज करने की तो हमारे भारत की सोच चाइना से बिल्कुल अपोजिट है। दोनों देशों के माइंडसेट में जमीन और आसमान का फर्क है। हाँ, यह सच है कि हमारे आयुर्वेद में और कुछ पुराने ग्रंथों में कस्तूरी वाले हिरण का जिक्र मिलता है जिसे मृगमद कहा जाता था। पुराने टाइम में राजा महाराजा उस कस्तूरी का इस्तेमाल महंगे इत्र और कुछ खास दवाइयों में करते थे। लेकिन जो हमारा आज का आयुर्वेद है और जो हमारी सच्ची इंडियन मेंटालिटी है वो किसी भी तरह की एनिमल क्रुएल्टी यानी जीव हिंसा के एकदम खिलाफ है। हम भारतीय यह मानते हैं कि हर जीव के अंदर भगवान का वास होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हर इंडियन को पता होनी चाहिए वो यह है कि भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लागू है। इस बेहद ही सख्त कानून के तहत भारत में हिरण एक पूरी तरह से प्रोटेक्टेड जानवर है। हमारे देश में हिरण का शिकार करना, उसे पालना या उसके शरीर के किसी भी हिस्से का व्यापार करना, चाहे वो उसकी खाल हो, सींग हो या कुछ और, यह एक बहुत बड़ा और सीरियस लीगल क्राइम है। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे बिना किसी बेल के कई सालों तक जेल की हवा खानी पड़ सकती है और उस पर भारी जुर्माना भी लग सकता है। सोचिए जरा, यह कितनी बड़ी बात है। एक तरफ चाइना है जो डियर फार्मिंग को एक इंडस्ट्री बनाकर करोड़ों छाप रहा है और ग्लोबल मार्केट पर राज कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारा भारत है जहां हम इस तरह के बिजनेस की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा पूरा फोकस, हमारी पूरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेशन पर है। हम इन मासूम बेजुबान जानवरों को बचाना चाहते हैं। उन्हें बाजार में बिकने वाला कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहते। यह चीज साफ दिखाती है कि दोनों देशों के कल्चर, उनकी वैल्यूज
और उनके लीगल सिस्टम में कितना बड़ा डिफरेंस है। हम प्रकृति का सम्मान करना जानते हैं, उसका शोषण करना नहीं। खैर, चलिए फिर से चलते हैं चाइना के उस मास्टरमाइंड बिजनेस मॉडल की तरफ। जैसा कि हमने अभी तक देखा, चाइना के इस पूरे गेम में डियर वेलवेट तो मेन प्रोडक्ट है ही, जिससे वो अरबों डॉलर कमा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन लोगों का बिजनेस माइंड इतना तेज है कि इन्होंने इसका एक साइड प्रोडक्ट भी निकाल लिया है, जो आज खुद में एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है। और वो चीज है वेनिसन, यानी कि हिरण का मांस। अब आप सोचेंगे कि भाई, जो जानवर उन्हें हर साल सोने के भाव बिकने वाला सींग दे रहा है, उसे वो लोग क्यों मारेंगे और उसका मांस क्यों बेचेंगे? तो इसके पीछे भी उनका एक बहुत ही कैलकुलेटेड लॉजिक है। दरअसल फार्म में जो हिरण पाले जाते हैं, जब उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है, या जब उनके सींग प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, या फिर जो फीमेल हिरण आगे ब्रीडिंग करने के लायक नहीं रहती, तो फार्म के मालिक उन्हें ऐसे ही फालतू में खाना नहीं खिलाते। वो लोग उन हिरणों को वेनिसन मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। आज के टाइम में सिर्फ चाइना में ही नहीं, बल्कि अमेरिका, यूरोप और कई वेस्टर्न कंट्रीज में वेनिसन को एक बहुत ही प्रीमियम, सुपर एक्सपेंसिव और हेल्दी मीट माना जाता है। जो लोग फिटनेस फ्रीक हैं, वो इसके दीवाने हैं। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि नॉर्मल मटन या बीफ के मुकाबले इसमें फैट यानी चर्बी ना के बराबर होती है। यह पूरी तरह से लीन मीट होता है, जिससे इंसान का वजन नहीं बढ़ता। इसके अलावा इसमें प्रोटीन का लेवल बहुत हाई होता है और यह आयरन और बहुत सारे विटामिन से लोडेड होता है। अगर आप आज की डेट में दुनिया के किसी भी हाई प्रोफाइल और महंगे 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाकर उनका मेन्यू कार्ड देखेंगे, तो आपको वहां वेनिसन से बनी डिशेस सबसे ऊपर और सबसे महंगी प्राइस टैग के साथ मिलेंगी। तो अब आप खुद सोचिए कि चाइना को डियर फार्मिंग से कितना बड़ा डबल प्रॉफिट हो रहा है। जब तक जानवर जवान है, वो हर साल डियर वेलवेट दे रहा है, जिससे करोड़ों की कमाई हो रही है। और जब वो जानवर बूढ़ा हो गया, तो उसे वेनिसन मार्केट में बेचकर वहां से भी मोटा पैसा निकाल लिया जाता है। बिजनेस की दुनिया में इसे जीरो वेस्टेज मॉडल कहा जाता है। मतलब उस मासूम जानवर के शरीर के हर एक कतरे से प्रॉफिट निकाल लिया जाता है और कुछ भी वेस्ट नहीं होने दिया जाता। दोस्तों, चाइना की कामयाबी सिर्फ इस प्रोडक्शन तक लिमिटेड नहीं है। उन्होंने इस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने का जो पूरा इकोसिस्टम बनाया है, वो दुनिया भर के बिजनेस स्कूल्स के लिए एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। जब उन लाखों फार्म्स से वो मखमली सींग इकट्ठा करके लाया जाता है, तो उसे ऐसे ही रॉ फॉर्म में बाजार में नहीं बेचा जाता। उसे बहुत ही हाईटेक फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है। वहां बड़ी बड़ी और एडवांस मशीनों के जरिए उसे प्रोसेस किया जाता है। उसे बहुत ही माइनस टेम्परेचर पर फ्रीज ड्राई करके उसका एकदम बारीक पाउडर तैयार किया जाता है और फिर उस पाउडर का इस्तेमाल करके हेल्थ और वेलनेस के अलग अलग प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। आज ग्लोबल मार्केट में डियर वेलवेट के कैप्सूल्स धड़ल्ले से बिक रहे हैं। लोग विटामिन की गोलियों की तरह इसकी टेबलेट्स खा रहे हैं। एनर्जी ड्रिंक्स और लिक्विड एक्सट्रैक्ट मार्केट में भरे पड़े हैं। और तो और, क्या आपको पता है कि चाइना में हेल्थ और पावर टॉनिक के नाम पर एक स्पेशल वाइन भी बेची जाती है, जिसमें इस डियर वेलवेट का अर्क मिलाया जाता है और वो वाइन लाखों रुपए की एक बोतल बिकती है। इन सारे प्रोडक्ट्स को बहुत ही अट्रैक्टिव, लग्जरी और प्रीमियम पैकिंग में पैक किया जाता है, ताकि देखने वाले को लगे कि वो सच में कोई जादुई चीज खरीद रहा है। और इनका मार्केट सिर्फ चाइना तक सीमित नहीं है। बड़े बड़े कार्गो शिप्स और फ्लाइट्स के जरिए इन्हें साउथ कोरिया, जापान, कनाडा और अमेरिका जैसे अमीर देशों में भारी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है। साउथ कोरिया तो इस टाइम चाइना के इस नरम सोने का सबसे बड़ा बायर बना हुआ है, जहां हर साल टनों के हिसाब से यह माल इंपोर्ट किया जाता है। चाइना ने बहुत ही शातिर तरीके से अपनी उस पुरानी नॉलेज को आज की मॉडर्न मार्केटिंग, सॉलिड ब्रांडिंग और फैंसी पैकेजिंग के साथ मिक्स करके एक ऐसा ग्लोबल अंपायर खड़ा कर दिया है जिसे हिलाना बहुत मुश्किल है। दुनिया भर के कंज्यूमर्स बिना ज्यादा सोचे समझे बस इंटरनेट पर इसके फायदे पढ़कर इन प्रोडक्ट्स के लिए मुंह मांगी कीमत चुकाने को तैयार बैठे हैं। तो दोस्तों,
ये थी चाइना के उस सीक्रेट और शॉकिंग डियर वेलवेट बिजनेस की पूरी इनसाइड डिटेल्स। ये सच में एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने पुरानी मान्यताओं, साइंस, गवर्नमेंट की पॉलिसी और एक शार्प बिजनेस माइंडसेट को मिलाकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। चाइना ने एक बहुत ही शांत और खूबसूरत जानवर को एक मनी मेकिंग मशीन में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन दोस्तों, जब भी इंसान नेचर के साथ इस तरह का खिलवाड़ करता है या उसे कमर्शियलाइज करता है तो बहुत सारे सीरियस और मोरल सवाल जरूर खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या यह एथिकल है? भले ही चाइना की फार्मिंग इंडस्ट्री यह दावा करती रहे कि वो जानवरों का पूरा ख्याल रखते हैं, सींग काटते वक्त उन्हें एनेस्थीसिया देते हैं और उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन एक बड़ा सच यह भी है कि वो जानवर अपनी पूरी जिंदगी एक फार्म की बाउंड्री में कैद रहता है। क्या किसी जीव को सिर्फ अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए एक फैक्ट्री का प्रोडक्ट बना देना सही है? दुनिया भर के जो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो हमेशा इस बात पर डिबेट करते हैं कि जानवरों का भी अपना एक अधिकार है और उन्हें इस तरह से इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाना चाहिए। अब मैं यह पूरा मुद्दा, ये पूरी सिचुएशन आप लोगों के सामने छोड़ता हूं। दोस्तों, आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है? क्या चाइना ने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो ये डियर फार्मिंग का मॉडल अपनाया है, वो प्रैक्टिकल और सही है? क्या बिजनेस और प्रॉफिट के लिए नेचर के रूल्स को इस तरह से मोड़ देना चाहिए? या फिर आपको लगता है कि जो हमारे भारत का स्टैंड है, जो हमारी कंजर्वेशन वाली अप्रोच है, जिसमें हम जीवों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं, वही इंसानियत का सही रास्ता है? आप इस पूरे टॉपिक पर क्या ओपिनियन रखते हैं? अपने दिल की बात और अपने अनमोल विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आप सभी के कमेंट्स पढ़ने का और उनके रिप्लाई करने का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि इंटरनेट के इस शोर शराबे में ऐसी डीप और छिपी हुई जानकारियां ढूंढकर निकालने में, उसे वेरीफाई करने में और फिर उसे आप तक एक आसान भाषा में पहुंचाने में हमारी टीम की बहुत ज्यादा मेहनत और एनर्जी लगती है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको कुछ ऐसा नया और वैल्यूएबल जानने को मिले जो आपके सोचने के नजरिए को और ब्रॉड करे। अगर आपको हमारा यह प्रयास दिल से पसंद आया हो और अगर इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की हो, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बताता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। और हाँ, इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली ग्रुप्स में और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लोगों को भी तो पता चले कि दुनिया में क्या क्या अजीबोगरीब बिजनेस चल रहे हैं और हमारा पड़ोसी देश चाइना किस लेवल पर गेम खेल रहा है। अंत में बस एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन अभी दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। हमारा यह छोटा सा परिवार दिन ब दिन बड़ा हो रहा है और जब आप लोग जुड़ते हैं तो हमें ऐसी ही दमदार, सच्ची और बिना डरे बेबाक जानकारी आप तक लाने की हिम्मत मिलती है। आज के इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्द अगली बार एक और ऐसे ही दिलचस्प, रोमांचक और दिमाग के तार खोल देने वाले नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। सुरक्षित रहिए और जागरूक रहिए। धन्यवाद।